सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, रेट ज़रूर करिएगा, रिव्यू ज़रूर करिएगा, रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर कोई डिटेल्ड क्वेरी है सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कंटेंट बेस्ड ये चैनल मिलेगा जहां पे नॉइज को कट किया जाता है। कोई भी नॉइज नहीं होगी, टू द पॉइंट बात होगी एंड आपको काफी यूजफुल होगा। कम से कम मिनट में हाई डिलीवरी कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सिविल जज स्पेसिफिक एक ग्रुप भी है एंड नॉर्मल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन का भी ग्रुप है, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, हेलो पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी के साथ नीचे दिए गए हुए बटन को दबाना ना भूलें। आइए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले हमारे 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, एक है अंग्रेजी सीखने के 4 कदम और एक है वार्क मॉडल VARK, ये दोनों ही वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो आप ज़रूर देखिए, उसे देखना बहुत ज़रूरी है इस वोकैबुलरी बिल्डिंग सेशन को शुरू करने से पहले। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप उन दोनों वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए ताकि इस वीडियो की यूटिलिटी ज़्यादा बनी रहेगी। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि क्यों देखना ज़रूरी है वो दोनों वीडियो को। क्योंकि सबसे पहले आपको आपकी लर्निंग स्टाइल ज़रूर पता होनी चाहिए। आपको अगर आपकी लर्निंग स्टाइल नहीं पता कि कैसे पढ़ के आपको चीज़ें समझ आएगी, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको कैसे कोई चीज़ पढ़नी है, कैसे कोई चीज़ समझनी है और कैसे वो चीज़ आपको सेंस करेगी। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वो वीडियो ज़रूर देखिए। आइए तो आगे चलते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको ये जो सीरीज़ है इसमें डेली नए नए शब्द प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ होमवर्क भी मैं देता रहूँगा एंड जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं एक साथ अलग से सीरीज़ उसकी शुरू कर सकते थे हम, लेकिन वोकैबुलरी बिल्डिंग ऐसा कहा जाता है 75% इंग्लिश लैंग्वेज को वोकैबुलरी बिल्डिंग ही बनाती है। अगर वोकैब आपके स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जहाँ पर भी ग्रामर के कोई पॉइंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा और स्पेसिफिक ग्रामर की पूरी सीरीज़ में अलग से भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये चीज़ क्या है, इसको मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए इस चीज़ को लाया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इसे हम ब्रिक कहते हैं। ब्रिक का मतलब क्या हुआ? ईंट। ये है ईंट। इस ईंट को आप देख सकते हैं, इससे आप ईंट की लेयर भी बना सकते हैं, इससे आप मकान भी बना सकते हैं और इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। बट आपकी ईंट मजबूत होनी चाहिए। ईंट आपको पता होनी चाहिए किस तरह बनती है और ईंट के ऊपर आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना ही अच्छा आपका ये जो मकान है वो बन पाएगा। ठीक है, तो इससे मैं रेफरेंस क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत है, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो वोकैबुलरी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर 75% मीन्स अगर आपका वोकैब अच्छा है तो 75% आप समझ लो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। आप बोलना सीखना, एग्ज़ाम में मीन्स अच्छे स्कोर करना, एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करना, हर जगह आप पता कर पाएंगे। बट आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सीरीज़ में सबसे पहले बेसिक वर्ड शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सीरीज़ में जो आपको कोडिंग मिलेगी उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दूं। तो YT का मतलब है यूट्यूब वोकैबुलरी बिल्डिंग 1। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट वीडियो है वोकैबुलरी बिल्डिंग का और इसके साथ आपको एक B देखने को मिलेगा, उसका मतलब है बेसिक। जब वो एडवांस होगा तब आपको दिख जाएगा कि उसमें मैंने A लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम टोटल अप्रॉक्सीमेटली
जो बेसिक वर्ड्स हैं जो ज़रूर पता होने चाहिए, 300 प्लस वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और जैसा मैंने आपको कहा है कि बेसिक ग्रामर भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी के तहत मैं चाहूँगा आप सब लोग वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू करें मेरे साथ। आप खुद अगर पढ़ ही रहे होंगे, काफ़ी शब्द आपको पता भी होंगे। मैंने इस स्ट्रैटेजी को बनाया है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी, आप समझ लो एक आर कोड मैं हमेशा अपने नाम से बनाता हूँ। तो इसे मैंने नाम दिया है 4 बॉक्स स्ट्रैटेजी। 4 बॉक्स स्ट्रैटेजी को आप समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले हम उसे समझेंगे एंड बाद में आज के शब्द हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। 4 बॉक्स स्ट्रैटेजी में सबसे पहले कोई भी शब्द जब आप पढ़ें तो सबसे पहले आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे, तो आप समझ लो उस मीनिंग का कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको पता चल रही है तो आप बहुत अच्छी तरह से उस मीनिंग को समझ पाएंगे। दूसरा आपको पता जो होना चाहिए वो उसका सिनोनिम और एंटोनिम। अब ये क्या है? तो सिनोनिम का मतलब होता है कोई भी शब्द का समानार्थी शब्द, ठीक है। जैसे आदमी, मनुष्य, ये एक ही शब्द हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। और एंटोनिम का मतलब होता है उसका विरुद्धार्थी, ठीक है। तो विरुद्धार्थी क्या होगा कि कोई हैप्पी है तो उसके सामने सैड होगा, खुश है तो दुखी होगी। लाइक अगर कोई इंसान सुख में है तो इंसान दुख में भी होगा, तो जो दुख है वो उसका अपोजिट है, उसका एंटोनिम है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसे सेंटेंस मेकिंग में किस तरह यूज़ किया जाए। ये है हमारा बॉक्स नंबर 3, ठीक है। और चौथा, हमें उसके फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके आप अलग अलग फॉर्म को नहीं जानेंगे। फॉर्म किन के मिलेंगे? वर्ब्स के मिलेंगे। वर्ब्स क्या हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए तो आगे चलते हैं। तो ये 4 बॉक्स स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं हमारे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लेक्चर में। तो आइए आगे चलते हैं। तो आज का पहला वर्ड है अराइज। अराइज का सबसे पहले मैंने कहा था बॉक्स नंबर 1, मीनिंग क्या है? टू बिगिन टू एग्जिस्ट, अस्तित्व में कोई चीज़ आना। गुजराती में हम कहेंगे જ્યારે कोई वस्तु अस्तित्व में आवे એ वस्तु ने अराइज कहवाए। जो चीज़ अस्तित्व में आ रही है उसे अराइज कहेंगे। उसका दूसरा मीनिंग होता है प्रकट होना, अपीयर होना। सन क्या होगा? कोई सन जब सुबह निकलता है तो सन हैज़ अराइजन टुडे, ओके, आज सन उग गया है। तो अब सेकंड वर्ड क्या है? उसका हमको सिनोनिम समझना है। तो सिनोनिम में हम उसका अराइज का सिनोनिम है गेट अप, राइज, इमर्ज। ये इसके 3 सिनोनिम है। उसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम हम देख पा रहे हैं डिसअपियर। जिस तरह अपीयर होना होता है, प्रकट होना, उसी तरह गायब होना उसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, विरुद्धार्थी शब्द होगा। दूसरा एंटोनिम क्या है? एंड और फिनिश। ये 3 मैंने एक्चुअली आपके लिए लिख दिए हैं और मैं चाहूँगा अगर आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सब के एक एंटोनिम और सिनोनिम एक या दो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आइए अब हम एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइज डू लेट मी नो। अगर कोई प्रॉब्लम प्रकट होती है तो मुझे ज़रूर बताइए, ये इसका मतलब है। आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मैनी ग्रेट मैन हैव अराइजन फ्रॉम हम्बल बिगनिंग। काफ़ी बड़े लोग बहुत ही नॉर्मल बिगनिंग, लाइक ज़मीनी स्तर से वो काफ़ी ऊपर उठे हैं। ये इसका मीनिंग है। अराइजन मतलब प्रकट हुए या ऊपर आए हैं, अस्तित्व में आए हैं। तीसरा मीनिंग है उसका, अ वैकेंसी हैज़ अराइजन इन आवर सेल्स डिपार्टमेंट। वैकेंसी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में आई है या अस्तित्व में आई है, प्रकट हुई है या खाली हुई है, हम उसे भरना है। अब हम उसका जानेंगे कि उसका फॉर्म क्या है। अराइजन के टोटल आप देख पा रहे हैं इस वर्ब के 4 फॉर्म्स है। वर्ब क्या है? वर्ब का सिंपल मीनिंग यही होता है कोई चीज़, कोई भी एक्शन, कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। कोई एक्शन का मतलब कोई भी चीज़, अगर आप नहा रहे हैं, अगर आप डांस कर रहे हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो वर्ब हो गए। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो आपका वर्ब हुआ, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं या कोई स्टेट ऑफ थिंग है। अगर स्टेट ऑफ थिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर मान लो कोई पोजीशन है, कोई स्थिति है, तो उसे भी हम वर्ब कहेंगे। तो टोटल 4 टाइप के जैसे आप वर्ब देख पा रहे हो। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए आप अराइज को कब यूज़ करेंगे। अराइज को आज अगर आप कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो तो यूज़ करेंगे। आज से पहले अगर कोई भी शब्द आप बना रहे हो तो उसमें अरोज यूज़ करेंगे। कोई परफेक्ट चीज़ के लिए बना रहे हो तो उसमें अराइजन कहेंगे। और अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे, अराइजिंग, ओके। तो ये है मोटा मोटा इसके फॉर्म।
कई लोग समझते हैं कि अराइज की जगह अरोज क्यों लिखा है, तो वो उसी का एक फॉर्म है, बट वो पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए यूज होता है। पीछे आज से पहले के दिन के लिए अगर आपको कोई स्टेटमेंट बनाना है सिंपल पास्ट के लिए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। डिटेल हम टेंसेस भी समझेंगे, बट फिलहाल हम वोकेबलरी बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। तो बेसिक जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो आइए आगे चलते हैं। सेकंड जो शब्द है वो है एक्ट। अब एक्ट का मीनिंग क्या है? एक्ट का मीनिंग है कोई काम करना, टू डू समथिंग। दूसरा उसका मीनिंग क्या है? टू टेक एक्शन, कार्यवाही करना। ठीक है, ये हो गए इसके दो मीनिंग। कोई भी चीज़ करना वो एक एक्ट है। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग एनी एक्ट, आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, इसका एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है कि जो सरकारें लॉ बनाती है उसे भी कायदे की भाषा में एक्ट ही कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कभी भी जब कायदे के सेंस में बात हो तो वहाँ पे एक्ट का मतलब होता है लॉ जो सरकार ने बनाया है। अब इसका हम सिनोनिम जानेंगे कि उसका समानार्थी शब्द क्या है। अब इसमें आप देख रहे हो पहला समानार्थी है बिगिन, कोई काम करना यानी वही शुरू करना, वो एक उसका सिनोनिम हो सकता है। कोई चीज़ डू मतलब करना। एग्जीक्यूट का मतलब यानी शुरू करके उसे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, उसे करना उस चीज़ को, तो वो भी एक तरीके से सिनोनिम हुआ। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इसका एक गिव अप, कोई चीज़ बंद करना, छोड़ देना। एबंडन, छोड़ देना, कोई काम करना नहीं, छोड़ देना। एंड यानी ख़त्म होना, वो भी उसका एक सिनोनिम विरुद्धार्थी शब्द हो सकता है। आइए तो अब हम एग्जाम्पल जानेंगे। एग्जाम्पल में पहला है टू कमिट अ वायलेंट एक्ट, कोई वायलेंट लाइक बहुत ही भयंकर कार्य करना, ये उसका एक एग्जाम्पल हुआ। अ काइंड एक्ट, काइंड एक्ट मतलब कोई भी एक अच्छा काम करना। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है जो डिफरेंस आप इन दोनों का समझ पाएंगे आसानी से। लास्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं उसके लिखा है यू शुड एक्ट वाइल कीपिंग एग्जिस्टिंग एक्ट इन द माइंड। अब यहाँ पे दोनों एक्ट का मतलब सेम नहीं है, ये दोनों का मतलब सेम नहीं है। यहाँ पे जो पहला एक्ट है ये आपको यू शुड एक्ट, आपको कुछ कार्य करना चाहिए, क्या एग्जिस्टिंग जो कायदा है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। ये एग्जिस्टिंग ये लॉ के सेंस में बोल रहा है और ये वर्क के सेंस में बोल रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आइए आगे चलते हैं। आज का थर्ड शब्द है एडवाइस देना किसी को। अब एडवाइस देना मतलब किसी को सलाह देना या सुझाव देना। टू टेल समबडी व्हाट यू थिंक ही और शी शुड डू, क्या किसी को करना चाहिए। कोई लड़के या लड़की को अगर आप सलाह दे रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, उसका मतलब होता है एडवाइस देना या उसे कोई सुझाव देना। ठीक है, तो अब उसके सिनोनिम क्या होंगे? सिनोनिम मतलब उसका एक सिनोनिम होगा डायरेक्ट करना, किसी को बताना, किसी को रास्ता दिखाना, एक तरीके से डायरेक्ट करना। आप मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए, तो वो भी एक तरीके से उसका समानार्थी शब्द हुआ। किसी को एंकरेज करना, वो भी एक सलाह देना ही हुआ। ठीक है, एंकरेज करना या प्रोत्साहन देना उसका मतलब हुआ, तो वो एक समानार्थी है। किसी को इंस्ट्रक्ट करना कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो वो भी एक तरीके से सुझाव देना हुआ। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम आप देख पा रहे हैं कि पहला है कि डिस अप्रूव करना, उस चीज़ को एडवाइस सलाह नहीं देके उसे चीज़ को नहीं मानना, वो हो गया उसका एंटोनिम, उसका विरुद्धार्थी। दूसरा उसका एंटोनिम है डिस्करेज करना, किसी को प्रोत्साहन ना देके उसे डिस्करेज करना कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप सुझाव या सलाह नहीं दे रहे, आप उसे निराश कर रहे हैं कि भाई आपसे डिस्करेज कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो उसका एक एंटोनिम हो गया। और निगलेक्ट करना, आप सलाह ना देने के बदले उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसका एक तरीके से विरुद्धार्थी हो गया। तो ये हो गए सारे आपके एंटोनिम। आइए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू गो आउट ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। जैसा आप सभी को पता है अभी कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, तो उसमें से मैंने सोचा एक एग्जांपल बना लूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने मुझे एडवाइज़ किया कि कोविड-19 क्राइसिस में बाहर मत निकलिए, घर पर रहे तो सुरक्षित रहेंगे। ये इसका एक मीनिंग हो गया। सेकेंड हम देखेंगे, ही डिड वॉट द डॉक्टर एडवाइज्ड। उसने वही किया जो डॉक्टर ने एडवाइस किया। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसने आर्थिक मोर्चों पर सरकार को, आर्थिक चीज़ों पर सरकार को सुझाव दिया, सलाह दिया। ये इसका मीनिंग हो गया। आप सबको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तो मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा आप भी एक दो एग्जाम्पल ज़रूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम लास्ट में इसके देख लेंगे कि फॉर्म कौन कौन से है। फॉर्म में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया प्रेजेंटली अगर आपको यूज़ करना है तो आप एडवाइज़ कर सकते हो। पास्ट में अगर यूज़ करना है तो आपको एडवाइज्ड यूज़ करना होगा। मीन्स पास्ट मतलब आज से पहले अगर आपको यूज़ करना है तो कोई चीज़ के लिए, कि कल आपने किसी को एडवाइस दिया था तो यू एडवाइज्ड यस्टरडे, ठीक, तो वहाँ पे आप ईडी भी यूज़ करोगे। ठीक है, डी, ये जो लास्ट में जो आप डी देख रहे हो ना, इसे भी आप यूज़ करोगे।
और अगर पास्ट में परफेक्ट कोई चीज़ आपको बोलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप यूज़ करना चाहो तो डी यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर कोई कंटिन्यूस फॉर्म में है, आप किसी को सलाह दे रहे हैं, अगर कंटिन्यूस है तो आप आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आज का नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अब्यूज़ करना। अब्यूज़ करने का मतलब होता है किसी को अपशब्द या गाली देना। किसी को भी आप बुरा भला कहते हो या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो वो एक तरीके से अब्यूज़ करना होता है। तो टू से रूड थिंग्स टू समबडी, ये हो गया अब्यूज़। यूजिंग समथिंग इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे, अगर आप अपनी जगह का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, किसी वस्तु का गलत या बुरी तरीके से प्रयोग करते हो, तो वो भी एक तरीके से अब्यूज़ ही हुआ। ये दो इसके मीनिंग है। और भी मीनिंग आप ज़रूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम क्या होगा? किसी को हार्म करना, किसी को माल ट्रीट करना। माल ट्रीट करना मतलब ये होता है किसी को बुरा भला कहना। माल एक एक्चुअली रूट वर्ड है, रूट वर्ड हम जानेंगे बाद में डिटेल में, बट माल का मतलब होता है किसी को गलत तरीके से कोई भी चीज़ करेंगे उस हर चीज़ के आगे माल लगा होगा, ठीक है। तो माल ट्रीट करना यानी किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। थर्ड इसका सिनोनिम है मिसयूज़ करना, ठीक है। तो किसी को गलत कहना, उसका सिनोनिम होगा मिसयूज़ करना। अब आइए हम जानेंगे इसके एंटोनिम्स क्या है। तो किसी को गाली देने के सामने उसका एंटोनिम विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? किसी की मदद करना, सहायता करना, किसी की हेल्प करना, इम्प्रूव करना कोई चीज़ के लिए, किसी को ऑनर करना, गाली ना देके उसका सम्मान करना, तो वो उसका एंटोनिम, उसका विरुद्धार्थी हो गया। आइए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में फर्स्ट है डोंट अब्यूज़ हिम और हर। इसका मतलब क्या है? उसे गाली और अपशब्द मत कहिए। किसी भी लड़की या लड़के के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिटिशियन ने अपनी पोजीशन की गलत इस्तेमाल किया, उसे डिसऑनेस्ट और बैड वे में यूज़ किया कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, एन अब्यूज़ ऑफ पावर। आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या आप उसे बैड या डिसऑनेस्ट वे में यूज़ कर रहे हैं अपने पोजीशन का। आइए अब हम देखेंगे इसके फॉर्म क्या क्या हैं। फॉर्म में पहला आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट के लिए मैंने आपको बताया अब्यूज़ यूज़ होगा, पास्ट के लिए अब्यूज़्ड यूज़ होगा, परफेक्ट के लिए अब्यूज़्ड यूज़ होगा, इसमें भी डी सेम ही है। और अगर कोई चीज़ किसी को आप गाली दे रहे हैं तो यू आर अब्यूजिंग, आईएनजी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए आखिरी शब्द पे चलते हैं। अब आपका आखिरी शब्द आज का ये है अवेक। अवेक का मतलब होता है नींद से जागना या जगाना। टू मेक समबडी समथिंग वेकअप, जगाना या नींद से जागने को भी कह सकते हैं। उसका सिनोनिम क्या होगा? गेट अप, उठना, जागना एक ही बात है, वेकअप जागना, अराइज होना यानी प्रकट होना, भी एक तरीके से उठना, आप नींद से प्रकट हुए हो, वो भी उसका एक मीनिंग है। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो फर्स्ट शब्द पढ़ा था उसका सिनोनिम अवेक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे उसका एंटोनिम, विरुद्धार्थी क्या है। तो गो टू स्लीप, नींद में सोने, उठे हो तो अब सोने जाओगे तो वो उसका विरुद्धार्थी होगा। स्लीप में जाना मतलब सोने जाना। डेडन भी उसका मतलब हुआ कि ये उसका विरुद्धार्थी शब्द है, ठीक है। आप इन सब के एक एक एग्जाम्पल ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अ सडन लाउड नॉइज़ अवोक अस। अब जैसे मैंने आपको फॉर्म में बताया कि अगर पास्ट में यूज़ करोगे तो आप अवोक करोगे, तो इसका मतलब है पास्ट की बात हो रही है कि सडन एक आवाज़ ने, लाउड जो वॉइस थी उसने हमको जगा दिया, ठीक है। सेकेंड है आई अवोक टू फाइंड दैट इट वॉज ऑलरेडी 9 o'clock। मैं उठा और मैंने देखा ऑलरेडी 9 बज चुके थे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है आई वॉज स्लीपी दिस मॉर्निंग। मैं सुबह स्लीपी यानी नींद में फील कर रहा था, मुझे नींद आ रही थी ऐसा लग रहा था, बट अब मैं पूरी तरीके से जाग चुका हूँ नाउ, बट आई एम वाइड अवेक नाउ। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, टू स्टे अवेक मतलब जागते रहिए, जागते रहना आप, ठीक है, ये उसका मतलब हुआ। एक आखिरी एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई होप अवर सिंगिंग डिड नॉट कीप यू अवेक लास्ट नाइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सिंगिंग ने, हम जो गाना गा रहे थे उसने डिड नॉट कीप यू अवेक, आपको उसने अवेक यानी जगा के ना रखा हो लास्ट नाइट के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका मीनिंग, एक एग्जाम्पल। अब इसके फॉर्म समझेंगे। फॉर्म में मैंने आपको बताया अभी के लिए यूज़ करना है, प्रेजेंट के लिए तो आपको अवेक यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट के लिए करना है तो आपको अवोक यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्ट के लिए करना है तो अवेकन यूज़ करना पड़ेगा आपको, और अगर कोई कंटिन्यूस फॉर्म है तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं।
अब आज ग्रामर का मैं आपको एक बेसिक छोटा सा रूल बता देता हूँ। धीरे धीरे करके हम हर वोकेबलरी बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ग्रामर ज़रूर सीखेंगे। तो आज बेसिक से शुरू करते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये पता हो, बट फिर भी हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले जब आप जो ABCD लिखते हो, A B, जो ये इंडिविजुअल है, इन्हें हम कहते हैं लेटर। उसके बाद अगर मान लो आपने लिखा है कैट, ये पूरा एक शब्द है, ठीक है, ये अकेला था, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये एक पूरा शब्द है, ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्ड्स। अब जब आप लिखते हो कि रोहन इज अ बॉय, ये आपने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंटेंस, जो आप एक कंप्लीट सेंस बना रहे हो, ठीक है। जब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं तो बनता है पैराग्राफ, ठीक है। अब समझ लीजिए, अब वापस में एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर कोई एक अल्फ़ाबेट है, अकेला A हो या B हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटर। अब समझ लीजिए कोई एक शब्द बन गया, CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली, ठीक है, तो वो एक तरीके से पूरा उसे वर्ड्स कहेंगे कि ये एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है, आप समझ लीजिए एक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप समझ लीजिए रोहन इज़ अ बॉय, रोहन एक लड़का है, ये पूरा एक समझ लो एक सेंटेंस बन गया। यानी अब इसमें 3 वर्ड हो गए, रोहन एक वर्ड, इज़ सेकंड वर्ड, और A थर्ड वर्ड, और बॉय फोर्थ वर्ड। इसमें चार वर्ड्स हैं और ये सेंटेंस एक ही है। 4 वर्ड्स हैं और इसमें कितने लेटर्स हैं वो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, रोहन में 5, इज़ में 2, A का 1 और बॉय के 3। तो ये आप टोटल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो आज के ग्रामर के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वोकेबलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज में आप हमारे साथ रहिए और अपने वोकैब्स को इम्प्रूव करते रहिए। और ट्रस्ट मी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले हम 300 जो बेसिक वर्ब्स हैं उसे कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, और उसके साथ ही साथ हम पिक्चर के साथ भी देखेंगे कि किस तरह वर्ड्स को याद रखा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप प्लीज़ इससे पहले के 2 वीडियो ज़रूर देखिए। स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाया है जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, और एक ऑलरेडी इंग्लिश पे बनाया है कि अंग्रेजी सीखने के 4 कदम। अगर ये 2 वीडियो आपने नहीं देखे तो आप समझ लीजिए आपको लाइफ में किस तरह सीखना है वो नहीं समझ आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।